हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर प्रेजेंट हुए अपने नए क्वेश्चन के साथ में, जिसमें आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये थ्योरम है आपके पास में कि द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर मॉडुलाई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंडीशन ये प्रॉपर्टी ये मेंशन कर रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। चलिए इस क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो कंडीशन आपको प्रेजेंट किया गया है, वहाँ पर आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है और एक Z2 है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे उस पर्टिकुलर Z1 को हम लोग R1 एक्सपोनेंशियल I थीटा 1 के फॉर्म पे मेंशन करेंगे, क्योंकि इसको पोलर फॉर्म पे लिख रहे हैं, और Z2 को हम लोग R2 एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा 2 के फॉर्म पे प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इनका सम हुआ है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे। तो Z1 प्लस Z2 यदि मेंशन करें तो R1 एक्सपोनेंशियल I थीटा 1 प्लस R2 एक्सपोनेंशियल I थीटा 2। ठीक है, अब जब हम इसको कार्टेशियन में चेंज करते हैं, या फिर एक सिंपल से बात बोले बिना कार्टेशियन के डील करें, तो इस एक्सपोनेंशियल I थीटा 1 को हम जो है मेंशन कर सकते हैं कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और उसी फॉर्म पे इस पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल I थीटा 2 को हम जो है R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस एक्सपोनेंशियल I साइन थीटा 2 के फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। जब उसमें R1 का भी इंटू हो रहा है, R2 का इंटू हो रहा है, तो ये भी एक पूरा कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पे डील कर रहा है। चलिए, तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम जब देखेंगे कि हमारे पास में जो उसके रियल पार्ट्स हैं वो R1 कॉस थीटा प्लस R2 कॉस थीटा, क्योंकि बीच में वो प्लस हो रहा है, और प्लस करके जब हम आयोटा बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर भी हमको R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 के फॉर्म पे चेंज होता दिखेगा। ठीक है, तो देखने वाली बात यह है कि अभी जो आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, उसका रियल पार्ट R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 एंड उसका इमेजरी पार्ट R1 sin थीटा 1 प्लस R2 sin थीटा 2 हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब हम जो है ये जो कंडीशन आया जो Z1 और Z2 के एडिशन को इंडिकेट कर रहे हैं, जब उसके हम मॉडुलस की बात करते हैं, ठीक है, इट मीन्स Z1 प्लस Z2 की बात करते हैं और उसके मॉडुलस को अप्लाई करते हैं, तो जो पूरी कंडीशन होती है वो रूट पे आती है। ठीक है, और हमको पता है कि इस प्रॉपर्टी पर यदि ध्यान दें, मॉडुलस ऑफ Z देखें, तो मॉडुलस Z जो होता है रूट ओवर उसके रियल पार्ट का स्क्वायर और उसके इमेजरी पार्ट के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए उसी फॉर्म को यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो रियल फॉर्म है वो R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2, और उसका जो इमेजरी पार्ट है वो R1 sin थीटा 1 प्लस R2 sin थीटा 2 दिया हुआ है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरीके से मेंशन करेंगे। अब इसको आप एक्सप्रेस करेंगे, तो एक्सप्रेस करने पे समझ आएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, देखिए, तो a स्क्वायर मतलब R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, बी स्क्वायर R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू R1 R2, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रैकेट की कंडीशन हुई। जब हम सेकंड ब्रैकेट की बात करते हैं तो R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 और R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, और यहाँ पर 2R1 R2 और हो जाएगा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 के फॉर्म पे। ठीक, इस पूरी कंडीशन को ध्यान से ऑपरेट करें तो R1 और स्क्वायर R1 स्क्वायर आप कॉमन निकालें। ठीक है, तो कंडीशन क्या मिलेगी? कंडीशन मिलेगी जब हम R1 स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। जब हम R2 स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम 2R1 R2 भी कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, चलिए फोकस कीजिए कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है यदि एंगल सेम होते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी 1, ये भी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर और ये हो जाएगा R2 स्क्वायर और 2R1 R2। देखिए ध्यान से इस ब्रैकेट की कंडीशन ध्यान दीजिए,
कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2, इस प्रॉपर्टी को आप मेंशन कर सकते हैं cos a माइनस बी जैसे। तो यहाँ पर a के प्लेस पे थीटा 1 है, b के प्लेस पे थीटा 2 है। ठीक, तो ध्यान रखें। तो कंडीशन क्या आ गई, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 एंड cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 के फॉर्म पे। अब एक चीज़ जानते हैं कि रूट के अंदर की जो कंडीशन होती है वो प्लस में होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब यहाँ पर जो आपके पास में cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 कंडीशन दिया हुआ है, ये वैल्यूज होती है, आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि उसके कॉस की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो होता है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, क्योंकि कॉस -1 से +1 के बीच क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जब हम इस कंडीशन को लिखें तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, देन आप यहाँ देखें r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 जो आपके पास में प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये रूट दोनों के दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से ऑपरेट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन आया गया, यहाँ पे आया r1 प्लस r2। ठीक है, बट वो किसके इक्वल आया है, मॉड z1 प्लस z2 की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू कंडीशन लगेगी, क्योंकि आपने कॉस की कंडीशन बताया कि उसकी जो आउटर मोस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, +1 होती है। ठीक है, तो मॉड z1 प्लस z2 की वैल्यू होती है लेस देन r1 प्लस r2 होगा। अब यहाँ पर समझिए कि जो z1 था वो था r1 एक्सपोनेंशियल i थीटा 1, तो जब मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं तो वो उसके r1 के इक्वल आता है। ठीक है, और z2 के मॉडुलस की कंडीशन देखें तो वो r2 के इक्वल आएगी। तो आप जो है इस पर्टिकुलर r1 के प्लेस पे और इस r2 के प्लेस पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, तो मॉड z1 प्लस z2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 के फॉर्म पे होगा। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, चलिए फिर आगे कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है कि z1 प्लस z2 के स्क्वायर की जो वैल्यूज होती है मॉडुलस में, और z1 माइनस z2 के स्क्वायर की जो वैल्यू है उन दोनों का सम, ठीक, वो 2 इंटू मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पर आपको z1 पता है कि r1 एक्सपोनेंशियल i थीटा 1 होगा, और z2 पता है कि ये r2 एक्सपोनेंशियल i थीटा 2 होगा। क्वेश्चन के हिसाब से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि z1 प्लस z2 आपको मिलना चाहिए, तो r1 एक्सपोनेंशियल i थीटा 1 प्लस r2 एक्सपोनेंशियल i थीटा 2, फिर से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के फॉर्म पे होगा। रियल पार्ट के साथ और इमेजरी पार्ट के साथ। तो r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा बाहर निकालने के बाद में r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2 के फॉर्म पे डील करेगा। ठीक है, ये निकल गया z1 प्लस z2। जब इसके मॉडुलस की बात हम करते हैं, ठीक है, तो मॉडुलस के स्क्वायर की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर उसका रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो रियल पार्ट हमारे पास में है वो है r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2, और इमेजरी पार्ट है r1 sin थीटा 1 प्लस r2 sin थीटा 2 के फॉर्म पे होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर, और रियल पार्ट हो गया और इमेजरी पार्ट मतलब r1 sin थीटा 1 प्लस r2 sin थीटा 2 का होल स्क्वायर होगा। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो वो कंडीशन क्या आती है, वो कंडीशन आती है कि r1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 r2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 इंटू r1 r2, और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा 1 और cos थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम आगे और लिखते हैं तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को इमेजरी पार्ट का स्क्वायर जब करते हैं तो r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2r1 r2, और ये हो जाएगा साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि r1 स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, r2 स्क्वायर कॉमन निकालें तो वैल्यूज़ कितनी आती है,
कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ R1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर R2 स्क्वायर होगा, और यहाँ पर से 2R1 R2, और सेम कंडीशन कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 के फॉर्म पे होगा। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, और जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, इसकी जो कंडीशन होता है cos a माइनस बी होती है, मतलब cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 के फॉर्म पे चेंज हो जाएगा। इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन आप यहाँ ध्यान देते हैं कि जब Z1 माइनस Z2 करते हैं तो फिर से सेम चीज़ R1 एक्सपोनेंशियल आई थीटा 1 माइनस R2 एक्सपोनेंशियल आई थीटा 2। तो R1 यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस R2 यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के फॉर्म पे काम करेगा। अब हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होता है। तो R1 cos थीटा 1 माइनस R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा, ठीक है, R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2 के फॉर्म पे होगा। अब इसका ये रियल पार्ट है और ये उसका इमेजरी पार्ट है, ठीक है। चलिए, ठीक, तो यहाँ पर जो कंडीशन आया वो Z1 माइनस Z2 आया, लेकिन हम जब इसके मॉडुलस का स्क्वायर निकालें तो इसके रियल पार्ट का स्क्वायर और इसके इमेजरी पार्ट का स्क्वायर का सम होता है वो, ठीक है। तो R1 cos थीटा 1 माइनस R2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2 के होल स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये अप्लाई करेंगे। तो R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2R1 R2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, देन फिर प्लस का साइन लगा के R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2R1 R2, एंड यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 के फॉर्म पे, ठीक है। देखिए अब यहाँ से फिर से R1 स्क्वायर निकालेंगे और यहाँ से R2 स्क्वायर निकालेंगे, तो कंडीशन क्या होगी, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस जब हम 2R1 R2 भी बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आएगी cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 के फॉर्म पे आएगा, ठीक है। चलिए, देन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2, और जो कंडीशन देख रहे हैं cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये फिर से क्या हो जाएगा cos a माइनस b, तो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 के फॉर्म पे चेंज करेगा। इसको देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम जानते हैं एज पर क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के स्क्वायर को सम करना है, और उसकी वैल्यू 2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इन दोनों टर्म्स को, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को आप ऐड कर देंगे। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 दिया हुआ है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ या फिर मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 के स्क्वायर की कंडीशन है, और मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 के स्क्वायर की कंडीशन जो होती है वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 के फॉर्म पे होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि माइनस में और प्लस में जो वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 और 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये प्लस माइनस में था तो ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। जब हम इसको चेक करें तो R1 स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो 2 इंटू R1 स्क्वायर 2 इंटू R2 स्क्वायर, ठीक है। जब हम यहाँ 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये R1 स्क्वायर हो जाएगा और ये R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ जानते हैं, याद रखने वाली बात है कि मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर जो होता है वो R स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, R स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को इन दोनों कंडीशन में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जब R1 स्क्वायर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर, और R2 स्क्वायर दिया मतलब मॉड Z2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंडीशन राइट हैंड साइड होल्ड करती है, ठीक है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। थैंक यू।